हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल थिंक कंप्यूट। आज हम HTML टेबल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि HTML टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। HTML की टेबल हम वेब पेज के अंदर क्रिएट करते हैं। तो HTML की टेबल को क्रिएट करने के लिए आज हम ये 3 टेबल डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन टेबल को बनाएंगे, इसकी कोडिंग की चर्चा करेंगे। तो मैंने इसके लिए HTML के लिए तैयार किया है कि टेबल का क्या यूज़ होगा। यहाँ पर क्या होता है, HTML में हम टैग को लेकर चलते हैं। टैग से ही हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं टेबल। तो जो टेबल टैग है उसका काम होगा HTML की टेबल को क्रिएट करना। TR का काम होगा टेबल की रो को क्रिएट करना और TH का काम होगा टेबल की हेडिंग को क्रिएट करना। देन TD का काम होगा टेबल के अंदर डेटा को डालना। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम अपने नोटपैड को ओपन करते हैं। देन यहाँ हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ हम क्या करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं साथ साथ पैरेलल ही, ताकि हम देख सके कि क्या डेटा एंटर किया हुआ है। सो गाइज, हम ये टेबल को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम अपना HTML टैग डालते हैं। HTML टैग के बाद हम हेड सेक्शन के अंदर आते हैं। हेड सेक्शन का काम होता है टाइटल को क्रिएट करना। तो हम यहाँ पर टाइटल लगाते हैं, टाइटल देते हैं, अपने टेबल को टाइटल दे रहे हैं, टाइटल टेबल ही। देन हम क्या कर रहे हैं, अपने टाइटल टैग को बंद कर रहे हैं। टाइटल टैग को बंद करते हैं हम डिवाइड वाले साइन से, बैकस्लैश। देन अब हमारे हेड सेक्शन का काम खत्म, तो हेड सेक्शन को बंद कर देते हैं। तो गाइज, HTML के 2 सेक्शन है, हेड सेक्शन देन बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन का काम होता है टाइटल को क्रिएट करना और बॉडी सेक्शन का काम होता है पेज के कंटेंट को क्रिएट करना। तो टेबल है जो वेब पेज की टेबल है, वो भी बॉडी सेक्शन के अंदर बनेगी। तो हमने बॉडी सेक्शन में एंट्री कर ली है। बॉडी सेक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपना टेबल टैग लगा रहे हैं। टेबल टैग के अंदर हमने बॉर्डर भी डाल दिया कि बॉर्डर हमारा रहेगा 2। देन टेबल या इज इक्वल टू आएगा। देन नेक्स्ट क्या होगा, हम TR टैग लगाते हैं। तो TR में क्या होता है, टेबल की रो क्रिएट करते हैं। तो टेबल की रो, तो ध्यान रहे जो HTML के अंदर हम टेबल क्रिएट करते हैं वो रो वाइज क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट रो में हमारा क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट रो में हमारा रोल नंबर है, देन नेम है, देन मार्क्स है। तो TR के अंदर जैसे ही हमने एंटर किया तो हमने कहा कि हमने रोल नंबर, नेम और मार्क्स क्रिएट करने हैं। तो हम TH टैग के अंदर एंटर करेंगे। TH टैग के अंदर हम लिखेंगे रोल नंबर। देन रोल नंबर के बाद हम इस TH टैग को बंद कर देंगे। जैसे हमने TH टैग को बंद कर दिया, हमारा जो रोल नंबर है वो क्रिएट हो गया। देन टेबल की हेडिंग और भी है। तो टेबल की हेडिंग में है हमारा नेम है। देन हम नेम राइट करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना TH टैग को फिर से बंद कर लेंगे। तो यहाँ हमने TH टैग को बंद कर लिया। देन थर्ड हेडिंग है हमारी मार्क्स की। तो हम अपना TH टैग फिर लगाएंगे और जिसमें हम अपने मार्क्स को लिखेंगे और मार्क्स को लिखने के बाद हम अपना टेबल टैग को बंद कर लेंगे। तो जैसे हमने टेबल टैग को बंद कर दिया तो हमारी कंप्लीट फर्स्ट रो हो चुकी है। तो जब कंप्लीट फर्स्ट रो हो जाए तो हम क्या करते हैं, अपने TR टैग को यानी कि टेबल की रो को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी फर्स्ट रो क्रिएट कर ली जिसमें हमने टेबल की हेडिंग को क्रिएट किया। अब बारी आती है टेबल के डेटा को क्रिएट करना। तो टेबल के डेटा को क्रिएट करने के लिए हम वापस से टेबल की रो में एंटर करेंगे। तो रो में एंटर करने के बाद हम TD टैग लगाएंगे। TD मतलब टेबल डेटा, और इसके अंदर अपना डेटा एंटर करवाएंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, अपने TD को बंद कर देंगे। नेक्स्ट फिर से हम TD टैग लगाएंगे और TD टैग के अंदर अपना डेटा एंटर कराएंगे। हमारे डेटा है प्रीत। देन हम क्या करेंगे, इस TD को फिर से बंद कर लेंगे। तो गाइज,
इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इसके बाद हम थर्ड डेटा को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो थर्ड डेटा है हमारा 58 मार्क्स। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, वापस से टीडी को बंद करने जा रहे हैं। देन अब हमारी क्या हुआ, सेकंड रो भी क्रिएट हो गई। तो टीआर से हमने क्या कर दिया, सेकंड रो को बंद कर दिया। नेक्स्ट बारी आती है थर्ड रो क्रिएट करने के लिए। तो थर्ड रो को क्रिएट करने के लिए वापस से यही कोड लगाएंगे। तो गाइस मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एडिटिंग कर लेते हैं कुछ, जैसे रोल नंबर 2 है और यहाँ पर है हमारा तनु और यहाँ पर है 67 मार्क्स। और नेक्स्ट फिर से हम क्या कर देते हैं, यहाँ से फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम फिर डेटा को चेंज कर लेते हैं 3 और यहाँ है हमारा अमर और लास्ट में हमारे मार्क्स रहते हैं 85। तो गाइस हमने टेबल की कंप्लीट रो क्रिएट कर ली है। अब बारी आती है टेबल टैग को बंद करने की, क्योंकि हमने टेबल का डेटा ऑलमोस्ट डाल लिया है। तो टेबल को बंद करने के बाद बारी आती है बॉडी सेक्शन को बंद करने की और फिर बारी आती है HTML को बंद करने की। अब हम क्या करते हैं, हमारा कोड रेडी है। एक बार हम थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, कहीं टेबल टैग बंद करना रहा तो नहीं गया। तो जहाँ तक लगता है कि हमने कोई मिस्टेक नहीं की, तो हम क्या करते हैं, अपने टेबल को सेव कर लेते हैं। गाइस मैंने इसे सेव कर दिया टैब के नेम से और पीछे इसके एक्सटेंशन लगा दी HTML। देन मैंने इसे डेस्कटॉप की लोकेशन पर ही सेव किया है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा कोड इजीली रन हो गया। तो देखिए गाइस हमारा कोड इजीली रन हो गया। हमने जो टेबल क्रिएट की थी प्रॉपर वो टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब बारी आती है दूसरी टेबल को क्रिएट करने की। तो दूसरी और जो तीसरी टेबल चीज़ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको एक क्या ध्यान रखना है, आपने कॉल स्पैन और रो स्पैन पर फोकस करना है। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन पर फोकस करेंगे तब हमें पता लगेगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे कॉलम है और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 6 जो कॉलम है उनको मर्ज किया हुआ है। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हमारी रो है और यहाँ पर हमने 4 रो को मर्ज किया हुआ है। तो गाइस मर्ज करने के लिए, कॉलम को मर्ज करने के लिए हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं और रोज को मर्ज करने के लिए हम रो स्पैन का यूज़ करते हैं। तो आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कैसे हम रो स्पैन का यूज़ करने जा रहे हैं, कैसे हम कॉल स्पैन का यूज़ करने जा रहे हैं। गाइस ये सीक्रेट है, आप अगर इसे अच्छे से समझ लेंगे तो कितनी भी टफ टेबल क्यों ना है आप उसे इजीली बना सकते हैं। तो हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम यहाँ से हम टेबल की कोडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टेबल हमारी बॉडी के बाद ही स्टार्ट होती है। फर्स्टली है हमने टाइम टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले टेबल टैग में एंट्री करते हैं। हमने लिखा टेबल, देन हमने क्या किया, टेबल के अंदर बॉर्डर भी साथ साथ क्रिएट कर लिया। तो बॉर्डर हमारा एट्रीब्यूट था टेबल का, तो टेबल का बॉर्डर भी हमने क्रिएट कर लिया 2। देन नेक्स्ट हम एंटर करते हैं TR के अंदर। तो TR है हमारी टेबल की रो। तो टेबल की रो में एंट्री करने के बाद हमने क्या लिखना है, टाइम टेबल लिखना है। और टाइम टेबल किस में है, हमारा टाइम टेबल है हमारा कॉल स्पैन में। तो कॉल स्पैन के लिए देखो हम टेबल की हेडिंग पर आते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने कुछ नहीं करना तो हम टेबल की हेडिंग को बंद कर देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमने क्या करना है, मर्ज करना है कॉलम को। अगर हमने कॉलम को मर्ज करना है तो यहाँ हम यूज़ करेंगे कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन इक्वल टू रखेंगे कितना, कि हमने डिसाइड किया कि हम 6 रखेंगे। 6 क्यों रखेंगे, क्योंकि हम ऐसी ही टेबल को बनाना चाहते हैं जहाँ पर कॉल स्पैन कितना है, 6 है। देन हम क्या करेंगे, जो भी हमने इसे हम क्लोज करेंगे। देन हमने इसके अंदर जो भी लिखना है, जैसे हमने टाइम टेबल लिखना है तो हम टाइम टेबल लिखेंगे। देन हम अपने TH को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारी एक टेबल की हेडिंग तो क्रिएट हुई है, साथ साथ वो किस में चेंज होके आई है, कॉल स्पैन में।
तो कॉल स्पैन के बाद अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद हमारा काम है अपना tr टैग को बंद करना। तो हमने tr टैग को यहाँ पर बंद कर दिया। तो नेक्स्ट क्या है, हम tr टैग में फिर एंट्री कर रहे हैं क्योंकि हम नेक्स्ट रो को क्रिएट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट रो में क्या है, नेक्स्ट रो में हमारा फर्स्टली कॉल स्पैन का ऑप्शन आ रहा है। तो कॉल स्पैन में क्या होगा कि हमें रो स्पैन का ऑप्शन आ रहा है। तो रो स्पैन में क्या होगा, हमें 4 रो को क्या करना है, मर्ज करना है। अगर हमने 4 रो को मर्ज करना है तो हम क्या करेंगे, अपने th यानी कि टेबल की हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे, रो स्पैन लिखेंगे, रो स्पैन लिखेंगे। और यहाँ पर रो स्पैन लिखने के बाद हम इज इक्वल टू डाल देंगे 3, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए हमने 4, हम यहाँ लिखेंगे 4 क्योंकि हमने क्या करना है, 4 रो को मर्ज करना है। तो यहाँ हमने रो स्पैन 4 कर दिया। तो इसमें हमने क्या लिखना है, हेडिंग क्या लिखनी है, हेडिंग हमने लिखनी है आवर्स। तो हम क्या लिखेंगे, आवर्स हेडिंग लिख देंगे। देन हम क्या करेंगे, अपने ts टैग को बंद कर देंगे। तो जैसे ही हमने अपने ts टैग को बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट, अब ये रो हमारी कंप्लीट हुई नहीं है। तो अभी क्या हुआ, हमने फर्स्ट मतलब रो के अंदर सिर्फ फर्स्ट कॉलम को क्रिएट किया। अभी हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्रिएट करना है। अगर हमने क्रिएट करना है तब हम क्या करेंगे, एक और ts टैग लगाएंगे। इस ts टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, अपना डेटा डालेंगे। हमारा डेटा है जैसे मंडे, तो हम मंडे डालेंगे। देन हम क्या करेंगे, अपने ts टैग को बंद कर देंगे। तो नेक्स्ट th क्रिएट करेंगे, उस th के अंदर हम क्या डालेंगे, ट्यूसडे सेकेंड। देन हम क्या करेंगे, th को बंद कर देंगे। देन नेक्स्ट फिर से हम एक th को क्रिएट करेंगे। इस th के अंदर हम ट्यूसडे के साथ साथ अब क्या डाल देंगे, वेडनेसडे डाल देंगे। देन फिर से हम अपने th को बंद कर देंगे। देन फिर से हम एक th को क्रिएट करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम लिख रहे हैं थर्सडे। देन यहाँ पर हम ले रहे हैं फ्राइडे। देन हम इस th को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि जितनी भी टेबल की हेडिंग थी सेकंड रो के अंदर उसको हमने क्रिएट कर ली। अब हम क्या करेंगे, अपने tr टैग को बंद कर देंगे क्योंकि हमारी टेबल की पूरी रो क्रिएट हो चुकी है। तो हम tr टैग लगाकर उस रो को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब बारी आती है नेक्स्ट रो को क्रिएट करने की। तो नेक्स्ट रो में हमारा है सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक रो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम क्या कर देंगे, td। अब तक हमने क्या किया था, टेबल की हेडिंग क्रिएट की थी क्योंकि सारी जो हेडिंग थी वो क्या थी, हमारी बोल्ड थी और बोल्ड को हम th में क्रिएट करते हैं। अब हम क्रिएट डाल रहे हैं टेबल का डेटा। तो टेबल का डेटा डालने के लिए हम td का यूज़ करते हैं। td मीन्स टेबल डेटा। तो यहाँ पर अपना डेटा डालते हैं, जैसे हमने डाला हिंदी। देन फिर हम क्या कर रहे हैं, अपने td को बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट यूज़ करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो यहाँ पर हिंदी के साथ हमने क्या डालना है, मैथ्स। हम यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, इंग्लिश। देन यहाँ डाल रहे हैं हिंदी। देन लास्ट है हमारा स्पोर्ट्स। देन अब हमने क्या कर लिया, अपने td यानी टेबल के डेटा को क्रिएट कर लिया। अब बारी आती है tr टैग को बंद करने की। तो हम tr टैग को कर देंगे बंद। हमने टेबल की रो क्रिएट कर ली। अब बारी आती है नेक्स्ट रो को क्रिएट करना। तो नेक्स्ट रो को क्रिएट करने के लिए हम वापस से इसी कोडिंग को कॉपी कर लेंगे। तो इसी कोडिंग को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं और जिसमें हम सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, मैथ, हिस्ट्री, मैथ एंड मैथ। तो यहाँ हम एडिटिंग करते हैं, मैथ। देन नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री,
ध्यान रहे कि हमने रो वाइज चलना है, लेफ्ट टू राइट, देन मैथ्स, देन नेक्स्ट है हमारा मैथ्स और कंप्यूटर। नेक्स्ट फिर हमने टीआर को बंद कर लिया क्योंकि हमारी रो कंप्लीट होगी। तो लास्ट एक रो क्रिएट करनी रहेगी, उसे भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है साइंस, देन स्पोर्ट्स, से साइंस, देन इंग्लिश एंड मैथ्स। तो यहाँ हमने टेबल की सभी रो को कंप्लीट कर लिया। तो फिर हम क्या करेंगे, अपने टीआर को बंद कर लिया हमने, टेबल की रो क्रिएट हो गई थी हमारी। फिर हमने टेबल को बंद किया, फिर हमने बॉडी को और फिर HTML को। तो यहाँ हमारी पूरी कोडिंग तैयार हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि हमने इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर कोई मिस्टेक होगी तो हमारा कोड रन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने टेबल की हेडिंग को बंद नहीं किया था, तो यहाँ हम टेबल की हेडिंग को बंद कर दिया हमने। तो अब हम चेक करते हैं कि हमने कहीं कोई गलती छोड़ी तो नहीं। तो हमने कोई गलती नहीं छोड़ी। हम चेक करते हैं कि हमारा कोड रन हुआ या नहीं। तो हम इसी को सेव एज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं टैब 1 के नाम से .html, देन सेव। अब हम चेक करते हैं कि हमारी कोडिंग रन हुई है या नहीं। तो गाइस ये है, तो देखो हमारी कंप्लीट टेबल बन चुकी है, कोई मिस्टेक नहीं आई। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया था टेबल के लिए, यहाँ पर हमने कॉल स्पैन किया था 6 और यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने रो स्पैन किया था 4। तो गाइस रो स्पैन और कॉल स्पैन का कंफ्यूजन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट करते हैं, एक और टेबल को भी इसी के साथ कर लेते हैं ताकि रो स्पैन कॉल स्पैन में अगर कोई भी डाउट होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम ये वाली टेबल को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इस टेबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ देखो, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 2 रो को मर्ज किया हुआ है, मीन्स हमने रो स्पैन किया हुआ है। और यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ हमने 3 कॉलम को मर्ज किया हुआ है, मीन्स हमने यहाँ कॉल स्पैन किया हुआ है। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल को इसकी कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ तक तो देखो हमारी कोडिंग बिल्कुल सेम रहने वाली है, यहाँ से लेकर तक हम इसे डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के बाद यहाँ देखिए हमने क्या किया, हमने क्या क्रिएट करना है, हमने करना है सबसे पहले एम्प्लॉय का कोड। तो एम्प्लॉय का कोड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम टेबल की हेडिंग पर जाते हैं। तो जैसे ही हम टेबल की हेडिंग पर गए तो टेबल की हेडिंग के अंदर हमने क्या लिखना, टेबल की हेडिंग के अंदर हमने फर्स्टली ही रो स्पैन करना है। तो हमने लिख दिया रो स्पैन इक्वल टू कितना, 2। तो रो स्पैन इक्वल टू 2। तो जैसे हमने रो स्पैन 2 किया तो रो स्पैन में आप क्या लिखना चाहते हैं, तो रो स्पैन में हम लिखना चाहते हैं एम्प्लॉय कोड। तो हम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय कोड। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय कोड लिखा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने TH को, टेबल की जो हेडिंग है उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और टेबल की हेडिंग को बंद करने के बाद अभी हमारी रो कंप्लीट नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल की हेडिंग को क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट टेबल की हेडिंग में क्या है, तो टेबल की हेडिंग में हमारा क्या आ गया, कॉल स्पैन आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन लिखेंगे। कॉल स्पैन इक्वल टू कितना कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3। तो यहाँ पर हमें 3 कॉलम चाहिए, तो हम कॉल स्पैन में 3 कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, हमने लिखना है कोड। कोड क्या लिखना है, एम्प्लॉय का डेटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एम्प्लॉय डेटा। तो जैसे हमने एम्प्लॉय डेटा लिखा तो TH का काम खत्म। तो हम क्या कर रहे हैं, टेबल की हेडिंग को कर रहे हैं क्लोज,
देन नेक्स्ट बारी आती है टेबल की रो को बंद करना, क्योंकि हम पूरी टेबल की रो क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ हम टेबल की रो को कर देते हैं बंद। तो नेक्स्ट बारी आती है नेक्स्ट टेबल की रो को क्रिएट करने की। तो टेबल की रो को क्रिएट करने के लिए हम वापस से tr टैग लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिखना है डिपार्टमेंट सैलरी देन बोनस। तो डिपार्टमेंट सैलरी बोनस भी क्या है, हमारी टेबल की हेडिंग है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो टेबल की हेडिंग के अंदर मीन्स TH के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिपार्टमेंट। देन हम क्या कर रहे हैं, इस TH को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो हमने सेकंड भी टेबल की हेडिंग को क्रिएट करना है। तो अगर हमने सेकंड टेबल की हेडिंग को क्रिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे, TS टैग के अंदर, मतलब टेबल की हेडिंग के अंदर लिखेंगे सैलरी। तो जैसे हमने सैलरी लिखा तो हम क्या कर रहे हैं, अपने TH को बंद कर रहे हैं। तो थर्ड हमने लिखना है बोनस। तो हम TH के अंदर क्या लिख रहे हैं, तो TH के अंदर हम बोनस लिख देते हैं। तो हम इस TH को कर देते हैं बंद। तो यहाँ पर हमने टेबल की हेडिंग को क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट बारी आती है टेबल की रो को बंद करना। तो यहाँ हम 2 रो क्रिएट कर चुके हैं, फर्स्ट में एम्प्लॉय कोड एंड एम्प्लॉय डाटा एंड सेकंड में डिपार्टमेंट सैलरी एंड बोनस। अब बारी आती है टेबल के डेटा को क्रिएट करने की। अब टेबल के डेटा को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल रो में एंटर करेंगे और टेबल रो के अंदर TD यानी कि टेबल के डेटा टैग TD टैग लगाएंगे, जिससे हम टेबल का डेटा क्रिएट करेंगे। और टेबल के डेटा में हम वैल्यू डाल रहे हैं 1001। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, TD को बंद कर रहे हैं। यहाँ पर TD को बंद करने के बाद बारी आती है नेक्स्ट TD की। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं सेल्स, क्योंकि रो का सेकंड डेटा हमारा सेल्स है। देन हम क्या कर रहे हैं, इस TD को बंद कर रहे हैं। और नेक्स्ट बारी आती है अमाउंट डालने की 20,000। तो हम क्या कर रहे हैं, TD के अंदर अमाउंट डाल रहे हैं 20,000। देन हम क्या कर रहे हैं, अपने TD को यहाँ पर फिर से बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट बारी आती है बोनस की। तो हम TD के अंदर अपना रो का बोनस डालते हैं। तो हमने बोनस डाल दिया। अब क्या हुआ, हमारी जो रो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो रो के अंदर जितनी भी हमने डेटा डालना थी तो हमने वो डाल दिया, वो डाल चुके हैं हम। इसके बाद बारी आती है टेबल की रो को बंद करना। तो यहाँ पर हमने टेबल की रो को बंद कर दिया। अब बारी आती है लास्ट सेकंड रो जो है उसको क्रिएट करना। तो लास्ट सेकंड रो क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कोड को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो हम क्या करते हैं, इसे पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं 2 और यहाँ डालते हैं हम टैक्स और यहाँ डालते हैं हम 30,000 और यहाँ डालते हैं अमाउंट 3,000। तो ध्यान रहे हमें रो वाइज चलना है, लेफ्ट टू राइट। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका कोड एकदम परफेक्ट बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं 13 और डिपार्टमेंट है हमारा HR और अमाउंट है 40,000 और बोनस है 4,000। अब यहाँ पर हमने अपना पूरा कोडिंग कर ली है। लास्ट में हम TR को बंद करेंगे। TR को बंद करने के बाद हम टेबल को बंद करते हैं, नेक्स्ट बॉडी को बंद करते हैं, फिर हम HTML को बंद करते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, कोई टैग बंद करना तो नहीं रह गया। तो हम चेक करते हैं। गाइस हमने कोई मिस्टेक नहीं की। तो हम इसे सेव करते हैं। तो इसे हम सेव एज कर रहे हैं, इसे नाम दे रहे हैं tape2.html। अब हम इसे सेव करते हैं। हम चेक करते हैं कि हमारा कोड रन हुआ है या नहीं। तो गाइस देखिए हमारी टेबल बिल्कुल सही बन चुकी है। तो हमने क्या ध्यान किया कि रो स्पैन और कॉल स्पैन को अच्छे से समझा
उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा रो स्पैन और कॉल स्पैन का फंडा क्या है। अगर आपको आ गया तो आप कोई भी कितनी भी मुश्किल से मुश्किल टेबल आप उस ईजी बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।